एक ऐसे मैच की दास्तान जो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे मुनफरिद, सबसे दिलचस्प, सबसे सनसनीखेज, सबसे मुतनाज़ा टेस्ट मैच हुआ। और जिसको जब खेला जा रहा था तो प्लेयर्स, शायकीन सब उसको लेकर बहुत एक्साइटेड थे। मगर जब मैच खत्म हुआ तो सारे प्लेयर्स, सारे फैंस शदीद शर्मिंदा थे कि ये टेस्ट मैच नहीं होना चाहिए था। इस टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ कि खेलते वक्त सब इतने एक्साइटेड है और मैच के बाद जीतने वाला भी शर्मिंदा है, हारने वाला भी शर्मिंदा है। कहानी कुछ यूं है कि सन 2000 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही थी। इंग्लैंड दरअसल साउथ अफ्रीका के टूर पे था। टेस्ट सीरीज के 2 मैचेस हो चुके थे। साउथ अफ्रीका ने दोनों टेस्ट मैचेस जीत लिए थे। ये तीसरा टेस्ट मैच था, सेंचुरियन में होना था। टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ तो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग शुरू की। पहले दिन बारिश की वजह से सिर्फ 52 ओवर्स हो सके और इस 52 ओवर्स में साउथ अफ्रीका की टीम ने 155 रन स्कोर की और उनकी 6 विकेटें गिरी। और लांस क्लूजनर और शॉन पोलक उस वक्त तक क्रीज पे थे। मैच का दूसरा दिन वॉश आउट हो गया, मैच का तीसरा दिन भी वॉश आउट हो गया और मैच का चौथा दिन भी वॉश आउट हो गया। अब मैच का पांचवा दिन जब शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम ये सोच रही थी कि अब ये मैच डेड रबर है, इस मैच में कुछ नहीं है, तो हम जाते हैं जाके अपने पार्ट टाइमर्स को बॉलिंग करवाते हैं। और एक डैरन गफ बॉलर थे, वो उन्होंने रात में शराब बहुत पी थी, तो नासिर हुसैन कहते हैं कि मैंने सोचा कि इसको जाके बॉलिंग करवाता हूँ गर्मी के अंदर, ताकि इसकी तबीयत साफ हो, इसको अंदाजा हो कि मैंने रात को ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी। तो वो सिर्फ इंग्लैंड की टीम भी सोच रही थी कि जस्ट आज फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मगर वो तब हैरान हुए जब इंग्लैंड की टीम स्टेयर्स से उतर रही थी अभी वार्म अप होने के लिए, और एलेक्स स्टेवर्ट के पास साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंसी क्रोनिए आए। एलेक्स स्टेवर्ट कैप्टन नहीं थे, वाइस कैप्टन थे इंग्लैंड की टीम के, कैप्टन नासिर हुसैन थे। एलेक्स स्टीवर्ट को एक पैगाम दिया गया हेंसी क्रोनिया की तरफ से। वो पैगाम लेकर एलेक्स स्टीवर्ट नासिर हुसैन के पास है। नासिर हुसैन ने जब ये पैगाम सुना तो वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अपने साथियों से मशवरा करता हूँ। जब उन्होंने अपने साथियों, जिनमें खासकर माइकल अथर्टन भी शामिल थे, उनको बुलाया, अपने कोच को बुलाया और उनसे ये डिस्कस किया कि हेंसी क्रोनिया ने एक ऑफर की है। ये ऑफर ये है कि हम साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी बैटिंग करेगी और उसके बाद वो इनिंग्स को डिक्लेयर कर देंगे और इंग्लैंड को 70 ओवर्स में 270 रन चेज करने के लिए दे दिए जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल था कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स खेले और इंग्लैंड को चेस करने के लिए स्कोर दे दिया जाए? तो इसके लिए जो मॉडल प्रपोज किया हेंसी क्रोनिया ने वो ये था कि मैं अपनी फर्स्ट इनिंग्स डिक्लेयर करता हूं, आप अपनी फर्स्ट इनिंग्स 4 फीट कर दें, हम अपनी सेकेंड इनिंग्स 4 फीट कर देंगे और उसके बाद अल्टीमेटली आपको फोर्थ इनिंग में टारगेट मिलेगा। हम बॉलिंग करेंगे, आप बैटिंग करें और देखते हैं कि कौन सी टीम जीती है, बट एटलीस्ट मैच में फैसला सामने आ जाएगा। नसीर हुसैन ने जब अपने दोस्तों के साथ, टीममेट्स के साथ, कोचेस के साथ मशवरा किया तो सबने ये कहा कि चूंकि 3 दिन से बारिश होती रही है, पिच के रवैये के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि पिच कैसा बिहेव करेगी, इसलिए ये डील करना मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि पिच बहुत मुश्किल हो चुकी हो और हमसे 200 रन भी स्कोर ना हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस डील को मानना हमारे लिए बेहतर नहीं है। तो इंग्लैंड की टीम ने इस डील को मानने से इनकार कर दिया। साउथ अफ्रीका की टीम ने नॉर्मल बैटिंग शुरू कर ली। शॉन पोलॉक और लॉन्स क्लूजनर बैटिंग करने के लिए आए तो नसीर हुसैन कहते हैं कि पिच बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। जब हमने बॉलिंग करनी स्टार्ट की तो हमें अंदाजा हुआ कि पिच पर कुछ भी बाकी नहीं रहा और ये जो 3 दिन की डैम्पनेस थी इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो कहते हैं कि फिर हमने कुछ देर बॉलिंग करने के बाद हमने ये महसूस किया कि इस पिच पर 270 280 स्कोर चेज करना बड़ा आसान है, तो क्यों ना साउथ अफ्रीका के कैप्टन को दोबारा ऑफर की जाए। वो कहते हैं कि उस वक्त तक साउथ अफ्रीका के 245 रन हो चुके थे और उनकी 8 विकेटें बाकी थी, 8 विकेटें आउट हो चुकी थी। तो हम तो कहते हैं कि मैंने उस वक्त हेंसी को ये पैगाम भेजा कि मैं 250 स्कोर चेज करना चाहता हूँ। हालांकि उनका ये ख्याल था कि हेंसी इस वक्त 250 स्कोर चेज करने पे नहीं मानेंगे, तो उसकी वजह यह है कि पिच बहुत फ्लैट है और अभी तकरीबन 78 79 ओवर्स का खेल बाकी था, तो इतने ओवर्स में 250 स्कोर बहुत आसानी के साथ चेज हो जाता। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बहुत हैरत हुई कि जैसे ही मैंने ऑफर की, हेंसी क्रोनिया ने कहा ठीक है। उन्होंने कोई निगोशिएशन नहीं की, कोई बैंटर नहीं किया, कोई बार्गेनिंग नहीं की, कोई अपना आर्गूमेंट नहीं दिया और उसी वक्त पे 2 ओवर्स के बाद इनिंग्स डिक्लेयर कर दी गई। 250 स्कोर का टारगेट मिला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंग्लैंड को जीतने के लिए और उस वक्त तक मैच में 76 ओवर बाकी थे। यानी मैच के स्टार्ट पे हेंसी ने जो ऑफर की थी वो 270 रन की थी, यानी 20 रन ज्यादा, और 70 ओवर ऑफर किए थे, यानी 6 ओवर कम। अब वही स्कोर जो कि 270 था वो कम होकर 250 पे आ गया
ओवर द 70 से बढ़ के 76 हो गए। तो इंग्लैंड के लिए इक्वेशन बड़ी इजी हो गई। पर जब इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्ट की तो उनकी 4 विकेटें जो थी वो 70-80 रन पर गिर गई, और उस वक्त वहां पे एलेक्स स्टीवर्ट और माइकल वॉन क्रीज पे थे। तो माइकल थर्टन ये कहते हैं कि वहां पर हमारी टीम ने वो डाउन कर दिया कि ये मैच हमसे नहीं जीता जाएगा। मगर सरप्राइजिंगली हेनरी क्रोनिया ने इस तरह की फील्ड सेट की कि हमारे लिए रन्स करने आसान हो गए, और हमारी टीम जो बिल्कुल बो डाउन कर चुकी थी, मैच को उस वक्त भी ड्रा करने के बारे में सोच रही थी, उनको जब इजी रन्स मिलने शुरू हुए तो मैच में एकदम से जान आ गई। वो ये कहते हैं कि हमें ये फील हुआ कि हेनरी क्रोनिया मैच को हर सूरत फैसला कुन बनाना चाहते हैं, चाहे वो जीते या हारें, उसको ड्रॉ नहीं करना चाहते। अब जब सुबह जब जब साउथ अफ्रीका की टीम ने इनिंग्स डिक्लेयर की थी और ये टीवी पे अनाउंसमेंट हुई कि ये जो डिसीजन हुए हैं, तो अवाम का समुद्र ग्राउंड में उमड़ पड़ा देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है इस मैच के अंदर, ये तो मैच का फैसला होने जा रहा है। जो सब लोग ये सोच बैठे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, वो एकदम से सारे लोग एक्टिव हो गए। तो इस चीज को क्राउड ने तो बहुत इंजॉय किया, और प्लेयर्स जो थे वो भी सिचुएशन को एंजॉय कर रहे थे। मगर माइकल थर्टन ये कहते हैं कि जब हमारी 4 विकेटें गिरी और हमें ये फील हुआ कि अब हम ये मैच जीत नहीं सकते और हम मैच को ड्रॉ करने के लिए जाने लगे, तो हेनरी क्रोनिया ने पार्ट टाइमर बॉलर से बॉलिंग करवानी शुरू कर दी और हमारे लिए फील्ड बहुत आसान कर दी, जिससे हमारे लिए रन करने आसान हो गए। वो कहते हैं मुझे ये फील हुआ कि जैसे हेनरी क्रोनिया ये चाहते हैं कि हम जीतने के लिए जाएं, हम ड्रॉ करने के लिए ना जाएं, और वो हर सूरत मैच में रिजल्ट चाह रहे हैं। बहरहाल वहां पे पार्टनरशिप होगी एलेक्स स्टीवर्ट की, माइकल वॉन की, रन रेट चलना शुरू हो गया, और फाइनली एक बड़ी पार्टनरशिप के बाद 228 रन पे जाके 5वीं विकेट इंग्लैंड की गिरी, और कुल मिला के इंग्लैंड ने 2 विकेटों से ये मैच जीता जब 4 गेंदें अभी मैच की बाकी थी। तो इंग्लैंड ये मैच जीत गया। लेकिन मैच के बाद 2-3 दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो अंदाजा हुआ कि हेनरी क्रोनिया को एक बुकी ने राब्ता किया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि इस मैच का फैसला हो, और हेनरी ने उसको कहा था कि मैं कल कोशिश करता हूं कि मैं किसी तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करूं। अगले दिन जब हेनरी ने ये ऑफर की माइकल वॉन को तो नासिर हुसैन को, नासिर हुसैन ने ऑफर रिजेक्ट कर दी, तो उसने बुकी को मैसेज कर दिया कि गेम इज ऑफ। लेकिन जब बाद में नासिर हुसैन ने 1 घंटे के बाद ऑफर एक्सेप्ट की तो हेनरी क्रोनिया ने दोबारा मैसेज किया बुकी को कि गेम इज ऑन। लेकिन बुकी उस वक्त तक इस डील को करने के पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि उस वक्त मजीद जो बैटिंग थी वो बंद हो चुकी थी। तो नासिर हुसैन के इस ऑफर को लेट कबूल करने की वजह से ना उस बुकी को कोई फाइनेंशियल फायदा हो सका, ना ही हेनरी क्रोनिया को कोई फायदा हो सका। मगर हेनरी क्रोनिया को बुकी ने फ्यूचर के लिए 50,000 रैंड ऑफर किए, और उनको उसने इस बात पर कि आपने मेरी इस ऑफर पर रिएक्ट करके प्लान करके मैच को फैसला कुन बनाया है, रिवॉर्ड के तौर पे उन्होंने उनको पैसे दिए, 50,000 रैंड दिए, और फ्यूचर में आपस में कोऑपरेट करने की हामी भरी। तो इस बुनियाद पर हेनरी क्रोनिया को इससे फायदा तो हुआ। लेकिन बहरहाल जो इससे पहले 1.5 लाख रैंड की बात हुई थी वो डील तय नहीं हो सकी, क्योंकि अर्ली ऑन हेनरी क्रोनिया नासिर हुसैन से ये ऑफर एक्सेप्ट करवाने में कामयाब नहीं हो सके। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन खुली तो उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम ने बहुत शर्मिंदगी का इजहार किया। माइकल वॉन ने यह कहा कि मुझे अपना मैन ऑफ द मैच बिल्कुल बेकार लग रहा है, ये मेरी जिंदगी का सबसे यूजलेस मैन ऑफ द मैच है। और नसीर हुसैन ने कहा कि मैं चाहता था कि मेरी कैप्टेंसी की हिस्ट्री में से ये वाली जो विक्ट्री है वो माइनस हो जाए। हम एक फिक्स मैच जीत कर हम इतने शर्मिंदा हुए, हालांकि हमें उस वक्त लग रहा था कि हम क्रिकेट को सर्व कर रहे हैं, हम क्राउड को सर्व कर रहे हैं, मगर बाद में हमें अंदाजा हुआ कि नहीं, ये गेम को सर्व नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम इन्वॉल्व था। तो ये जो मैच था ये बहुत दिलचस्प था, और इस मैच के बाद बेसिकली हेनरी क्रोनिया के ऊपर जो घेरा था वो तंग होना शुरू हुआ। कुछ चीजें जो नेचुरली बड़ी अच्छी फील हो रही थी, जब बाद में अंदाजा हुआ कि इनके अंदर बहुत कुछ आर्टिफिशियल इन्वॉल्व था, तो ना सिर्फ स्पिरिट ऑफ गेम इससे खराब हुई, बल्कि जो अवाम का गेम के ऊपर ट्रस्ट था वो भी बहुत ज्यादा गिर गया।